नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वायर पर। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं जनगणना 2011 के बारे में। जैसे कई बार बड़े बड़े एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे डाउट्स इससे अनुसार हम लोग को देखने को मिलता है। 12th विषय मुख्य रूप से 12th का ये सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो आइए चलते हैं, हम आपके सामने जनगणना 2011 से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं भारत में जनगणना के स्वरूप के बारे में। भारत में पहली बार जो जनगणना है 1872 के में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में उस टाइम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ और यही नियमित जनगणना है जो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद भारत में तब से होना शुरू हो गया। जनगणना हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध कर दिया गया है। जनगणना को हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो चलिए अब आते हैं जनगणना 2011 पे। भारत में 2011 जनगणना का जो शुभांकर था वो परगणक शिक्षिका थी, जिसे हमारे तत्कालिक गृह मंत्री पी चिदम्बरम महोदय ने 2 फरवरी 2011 को इस शुभंकर का अनावरण किया था। जनगणना 2011 जो था वो भारत की 15वीं जनगणना और हमारे स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 जनगणना का अनुमानित लागत जो जनगणना में खर्च हुआ था, जो हमारे 2011 के जनगणना में, वो लगभग 2200 करोड़ के आसपास रुपये 2011 जनगणना करवाने में खर्च हुआ। और 2011 जनगणना का जब रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या लगभग 121.02 करोड़ के आसपास था, जिसमें पुरुष जनसंख्या 62.37 करोड़, जो कुल जनसंख्या का लगभग 51.54% था। वहीं अगर हम महिला जनसंख्या की बात करें तो ये 58.64 करोड़ था, जो भारत की कुल जनसंख्या का 48.64% के आसपास था। दोस्तों, अगर हम बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम बाल लिंगानुपात की बात करें तो उस टाइम बाल लिंगानुपात 919 महिला प्रति 1000 व्यक्ति पर था, जो कहीं ना कहीं हम सब के लिए काफी ये महत्वपूर्ण विषय है कि भारत में जो है संख्या महिलाओं की कमती जा रही है, बेटियों की संख्या कमती जा रही है, जो एक बहुत ही कठिन सवाल है हमारे भारतवासियों के लिए। हमें जो है इन सब पर विचार करना चाहिए। हम लोग अगर बेटियां ही नहीं रहेंगे तो माँ कहाँ से लाएंगे? अगर ये वास्तविकता, अगर ये सोच प्रत्येक भारतवासी के मन में अगर आ जाती है तो बेटियों की जो संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है उसमें जरूर बढ़ोतरी होगी। बेटियां भी वो काम कर सकती है जो हमारे बेटे करते हैं। चलिए दोस्तों, एक और पॉइंट है, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जो भारत का था वो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में भारत की कुल 382 लोग निवास करते हैं। तो ये था हमारे आज के जनगणना का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलतियां नजर आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 74 62 97 19 37। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट होता है तो कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना जो है सुझाव डाल सकते हैं। तो इसी के साथ ये भाग 2
हम जल्द ही कल पुनः यूट्यूब पर हम अपलोड कर देंगे। तो आज चाहते हैं इजाजत, धन्यवाद।